तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डेटा में। आज दोस्तों एक ये ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो कि बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, अच्छा टारगेट देती है और स्टॉप लॉस कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं इसके अंदर। और अगर आप लोग इस स्ट्रैटेजी को देखोगे, वॉच करोगे, तो आपको भी शायद इस पे काम करने में अच्छा लगेगा। मैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काफ़ी बार मैंने इस पे काम किया है, लेकिन अब मुझे जब हर नॉलेज हो चुकी है लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली जितनी नॉलेज चाहिए शेयर मार्केट में काम करने के लिए अपने एंट्री एग्ज़िट पॉइंट से, उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस और वो कुल मिला के मेरी जो एनालिसिस है वो लगभग मुझे अपने लेवल से ठीक लगती है कि हाँ इतना काफ़ी है, मैं कुछ ना कुछ महीने में 10,000 रुपये कमा सकता हूँ अपनी इस मार्केट से, अगर मैं एक लोट में 2 लोट में काम करता हूँ तो दोस्तों कुल मिला के अगर मैं ये बात करता हूँ कि जिस बंदों को ये चीज़ों की नॉलेज नहीं है, जिसको इंडिकेटर्स की नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज और जिसको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चाहिए, उसके लिए ये स्ट्रैटेजी है और ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। ये कंसोलिडेशन के ऊपर काम करती है। इसका नाम भी आप देखोगे तो LHC स्ट्रैटेजी है, लास्ट आवर कंसोलिडेशन। तो दोस्तों ये कोई पेड मेंबर किसी पेड ग्रुप से मैंने ली नहीं है, इसका पेड चार्ज दे के ख़रीदा नहीं है मैंने, ये मैंने खुद का कंसोलिडेशन की एक फ़ेज़ होती है जो शेयर की, उसके बाद वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है, तो उसके ऊपर मैंने इसको काम करते हुए देखा और इसको मैंने इंट्राडे के लेवल्स के लिए निकालने की सोचा कि इंट्राडे में ये निकाल कैसे सकता है, कैसे काम करेगा। तो मैंने दिन की सारी कंसोलिडेशंस को देखा कि सुबह के टाइम होती है, मिड डे में अगर मैं बात करूं 10-11 बजे के आसपास हो जाती है, उसका क्या रहेगा शेयर में और उससे कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन जो मैंने नोट किया सबसे बेटर फ़ायदा कौन देती है, वो लास्ट आवर की कंसोलिडेशन देती है। तो दोस्तों इसके लिए ही हम बात करेंगे। आप लोग जो बिल्कुल भी काम नहीं जानते, टेक्निकल नॉलेज हो गई और जिसको एक स्ट्रैटेजी चाहिए जो कि मिनिमम एक थोड़ा सा अपना इनकम जनरेट कर सके, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं, ज़्यादा बड़ा लालच नहीं, उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाली है। ये इंट्राडे में काम कर सकते हैं, जिसके पीछे आप जानते होंगे 90% रिटेल ट्रेडर समझते हैं कि हाँ हमें इंट्राडे में काम करना आना चाहिए और हम इंट्राडे में पैसे कमाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उसको सुन लेते हैं। वो पॉइंट्स क्या है, उसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे चार्ट पे और आपको एक्सप्लेन करूँगा ये स्ट्रैटेजी किस हिसाब से और कैसे काम करती है। तो दोस्तों लगभग अगर हम बात करें इसके पॉइंट्स की, तो ये पॉइंट्स रहेंगे। देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, कंसोलिडेशन मस्ट बी देयर नॉट इन ए ट्रेंड इन लास्ट आवर। आखिरी घंटे में कोई कंसोलिडेशन में होना चाहिए स्टॉक, ठीक है, ट्रेंड में नहीं होना चाहिए कि वो बढ़ता जा रहा है सुबह से और लास्ट तक वो बढ़ता जा रहा है या गिरता जा रहा है या उसने मतलब लास्ट में ही गिरना स्टार्ट करा, तो वो नहीं चलेगा। 5 मिनट कैंडल मस्ट बी स्टार्टेड टू फॉर्म। एक जो लेवल्स अभी इनमें आएंगे कंसोलिडेशन में, एंट्री और SL लेवल के अंदर एक 5 मिनट की कैंडल फॉर्म होनी चाहिए 9:20 के बाद। और अगर आप 9:20 से पहले लेते हो तो उसके अंदर 1 मिनट आपको वेट करना है। फर्स्ट मिनट, सेकंड या थर्ड मिनट में आप एंट्री ले सकते हो। मतलब कि आप लोग 9:17 पे इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हो शेयर में, बहुत जल्दी अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो क्योंकि सुबह सुबह के टाइम अच्छी मूवमेंट होती है। तो दूसरे पॉइंट्स को देख लेते हैं। डो नॉट ट्रेड, ये मैंने जो बताया, डो नॉट ट्रेड एट 9:15, वेट फॉर 2-3 मिनट्स, ये आपको बता दिया है। मेंटेन 0.1 बफर इन एंट्री एंड SL। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ शेयर इज़ 100 एंड वी हैव एन एंट्री पॉइंट ऑफ 102.5। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, एंड स्टॉप लॉस इज 99.5। सो आफ्टर 0.1 बफर द एंट्री पॉइंट क्या रह जाएगा, आपको 100 रुपये का शेयर है तो 0.01% का बफर लगाएंगे तो 102.6 हो गया दोस्तों, 10 पैसे का लग जाएगा। 1000 रुपये का शेयर होगा तो 1 रुपया बढ़ जाएगा और अगर उसी तरीके से 1500 का शेयर है तो 1.5 रुपये के आसपास बफर लग जाएगा। तो ये होगा। और SL में भी ऐसे ही बफर लगेगा दोस्तों। इसके अंदर अगर 99.5 का वो है तो 10 पैसे का बफर हमेशा लगेगा और 0.01 का 1000 रुपये तक के में, उसके बाद ऊपर 1500 का हो तो 1.5 रुपये का, 2000 का है तो 2 रुपये का। दूसरे, अवॉइड ट्रेड इज इफ़, यहाँ पर इफ़ आएगा दोस्तों, अवॉइड ट्रेड इफ़ टारगेट इज़ लेस देन SL। अब टारगेट क्या है वो मैं बताऊँगा आपको, कैसे टारगेट इसमें निकालना है, तो वो आप लोग देख भी सकते हैं और उससे शायद आपको कुछ अंदाज़ा भी हो जाए कि हाँ ये टारगेट हमारा रहेगा तो इसके अंदर एंट्री हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए।
का पॉइंट क्या है, सेलिंग ट्रेड के अंदर भी यही होगा। आपको जो मतलब कि अगर बाय कर रहे हैं तो बफर का वो होगा, वो उसी टाइप से होगा। और ट्राई टू टेक ट्रेड, निफ्टी की डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन में अगर हमने ट्रेड ले लिया तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो दोस्तों ये तो हो गई बातें चार्ट के ऊपर, और चार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर रिलायंस खोल रखा है। सबसे पहले मैं आपको अपनी वॉच लिस्ट भी दिखाता हूँ कि वॉच लिस्ट में क्या है। निफ्टी की जो हमारी प्रिडिक्शंस होती हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ बातें करते हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो वॉच लिस्ट है इसके अंदर फोर्थ में, इसके अंदर सारे के सारे निफ्टी 50 के पूरे स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों इन्हीं स्टॉक्स से हमें शुरुआत करनी है और इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर हमें आना है। तो पहला ही शेयर हम लेते हैं रिलायंस का। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, वो भी समझाऊंगा इसके अंदर। हमने पहले तो इसको टाइम सेशन को ब्रेक कर लिया है पिंक कलर से। आप ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो पिंक कलर है मतलब ये एक दिन की कंसोलिडेशन हो गई और एक दिन के अंदर ये हमारा अगला दिन स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आप ड्राइंग टूल्स में जाइए अपने यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर एक ये मैग्नेट पॉइंट है जो इसको ऑन कर लीजिए पहले तो। उसके बाद आपको जाना है डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन में। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ये लास्ट की कैंडल है, वन लास्ट की अगले दिन की, पिछले दिन की बात कर रहा हूँ मैं। हमें एक दिन पहले ही लेवल्स अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स लिख लेने हैं स्ट्रेटजी के अंदर। तो यहाँ पर ये हम चार पांच कैंडल्स जो भी है, मतलब यहाँ पर चार करनी है मिनिमम, चार तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। ये देखिए इससे ज़्यादा कंसोलिडेशन है इसके अंदर, तो हम यहाँ पर चार या पांच कैंडल्स ले लेंगे। लास्ट वाली इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और ऐसे ही यहाँ पर ऊपर की तरफ हम लगा लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पॉइंट हो गए एंट्री और एग्जिट पॉइंट। अब इसमें करना कैसे है, क्या एंट्री पॉइंट रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर वाली जो लाइन है हमारी 1375 और नीचे की लाइन आ गई हमारी 1362। तो दोस्तों इसके अंदर बफर हमें लगाना है। अब शेयर ने कहीं भी खुल गया, शेयर बाय एनी चांस की बात करते हैं, मार्केट ये नीचे खुल गई उस दिन, करना कैसे है उसको थोड़ा सा ध्यान दे दिएगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं 15 मिनट की जगह 5 मिनट के अंदर। तो ये हो गया दोस्तों 5 मिनट का। अब इसको मैंने बोला था कि 9:20 के बाद तो हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट जो ये पॉइंट है इनके बीच में एक कैंडल बननी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। अगर ये कैंडल जैसा कि यहाँ पर दिख रही है फॉर्म हुई है, अब हमने ये कंसोलिडेशन के दोनों पॉइंट लगा लिए और यहाँ से पहले उसमें अगर हम 5 मिनट के बाद की बात करते हैं तो वो भी दिखाऊंगा कि ये फर्स्ट मिनट के अंदर ही गिर गया था। यहाँ पर अगर मैं आपको फर्स्ट मिनट भी खोल के दिखा देता हूँ एक बार कि फर्स्ट मिनट में भी अगर ट्रेड करना होता तो क्या होता। ये देखिए फर्स्ट मिनट में कुछ नहीं हो सकता था। अगर ये फर्स्ट बीच में खुली होती यहाँ से कैंडल इसके बीच में, तो सेकंड मिनट के अंदर अगर उसको तोड़ती तो बेशक ट्रेड ले लेते। ठीक है, अब हमारी क्या है, फर्स्ट मिनट की कैंडल से 5 मिनट तक हमारे को इसके बीच में कोई कैंडल नहीं मिली 1 मिनट की। तो हम वेट करेंगे अपने 5 मिनट की कैंडल्स फॉर्म होने का इस चार्ट इन दोनों लाइंस के बीच में। अब दोस्तों उसके लिए हम वेट किया और हमारे को यहाँ पर एक कैंडल मिली, और ये कैंडल थी दोस्तों बीच वाली, आप देख पा रहे होगे ये वाली। तो दोस्तों इस कैंडल ने हमारा ऊपर के लेवल को टच किया, नहीं भी क्या होगा, बफर लगाना था। ₹1.5 का 1300 का शेयर है, 1.3 रुपीज़ का बफर लगाते तो अपना लगा के छोड़ दो। नीचे से ऊपर आ रहा है शेयर, ध्यान से देखिएगा, नीचे से ऊपर आ रहा है शेयर को तो लगा के छोड़ दो। अब यहाँ पर हमने लगा के छोड़ दिया उसको, तो उसके बाद क्या होगा, वो शेयर ने ऊपर की तरफ काटा, हमारा एसएल हो गया नीचे का पॉइंट 1362 का, इसका भी बफर लगा लेंगे, हमारा ये एसएल हो गया। और हमें अपना टारगेट क्या होगा, अगले दिन का टारगेट जो है हमारा जितना ये है बड़ा हमारा ये एसएल और एंट्री पॉइंट है उससे दुगना टारगेट हमें लेना है। अगर उससे दुगना टारगेट लिए बिना वो जो पॉइंट है, मैं बताता हूँ, एक मिनट।
अगर ये मैं बात करूँ 1375 से हो गए 62 तक 13 पॉइंट का, तो 13 पॉइंट का हमारे को यहाँ पर लगा देना है अपना टारगेट। जितना ऐसा होगा उतना ही टारगेट, अपना टारगेट लीजिए और लगभग उसको लेके निकल जाइए, या अपनी 50% बुक कीजिए, निकल जाइए। अब अगर बाय चांस दोस्तों यहाँ पर अगर मैं ये तो देख पा रहे हैं हम, इसके अंदर ये हो गया कंसोलिडेशन की फेज़ में था जब ये, तो जिससे बाहर निकला लेकिन नीचे की तरफ भी आ रहा था। अगर ये नीचे आता यहाँ पर और इसको काट देता तो हमारा एस एल हिट हो गया। जैसे ही एस एल हिट हुआ, आप लोगों को अपना ट्रेड को रिवर्स कर देना है। वो रिवर्स कैसे करना है दोस्तों, आपको आपका सेलिंग पॉइंट हो जाएगा ये वाला और आपका एस एल हो जाएगा ये वाला। इस कंसोलिडेशन से शेयर अगर दोबारा अब ऊपर जा रहा है तो मतलब अभी कंसोलिडेशन से बाहर नहीं निकला है, ये कल निकलेगा। हमारे को जितना टारगेट दिया है, अगर उसने एक दिन वहाँ बिता दिया तो दोस्तों उससे अगले दिन हमें दुगना टारगेट मिल जाएगा, और वो दुगना टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस स्ट्रेटेजी को चार्ट रीड करिए, आपको दिखेंगे उसके अंदर। चलिए दोस्तों, ये तो एक शेयर की बात हो गई। अब ये मैंने लगभग सारे शेयर लगा रखे हैं इसके अंदर, इसमें से कोई भी ले लेते हैं। चलिए ये ले लेते हैं SBIN, हम SBIN की बात करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी 5 मिनट्स थी। अगर मैं 15 मिनट का लगाना है हमें कंसोलिडेशन के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी नो ट्रेड बनेगी इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया लास्ट के आवर का टॉप पॉइंट, और अगर मैं बात करूँ लास्ट की, इसका ये पॉइंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, अब इस पॉइंट को आपने लिया है तो, लेकिन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कंसोलिडेशन का 1-2 रुपये नीचे भी था, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये यहाँ पर हालांकि इसने कुछ नुकसान नहीं देगा ये इतना ज़्यादा, पर इसको चेंज कर देना आपको, क्योंकि वहाँ भी उसकी कंसोलिडेशन जा सकती है अगले दिन की। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, नीचे खुल गया। अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ काटता आ जाता और इसके बीच में अगर कोई हमारे को 5 मिनट की एक कैंडल मिल जाती, या तो पहले मिनट को छोड़ के दूसरी कैंडल की स्टार्टिंग हो जाए वहाँ से, और वहाँ पर दूसरी मिनट या तीसरे मिनट में एक स्टार्टिंग होके बीच में कैंडल बन जाए, ओके। नहीं भी बनती तो वो 5 मिनट की कैंडल होगी, तो उसको काटते हुए ऊपर या काटते हुए नीचे की तरफ आ जाए, दैट्स इट। जैसे ही कटेगा उसी टाइम ऑर्डर लगा देना है। मैं पहले से ही ऑर्डर लगा देता हूँ। अगर कोई कैंडल बीच में यहाँ पर फॉर्म होनी स्टार्ट होगी, फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाली कैंडल है जो ये वाली, ये अगर आज हमारी सुबह बन रही होती तो दोस्तों मैं यहाँ पर सुबह के टाइम भी 185 का है, यहाँ पर 1 रुपये 20 पैसे नीचे 184.80 के समथिंग सेल ऑर्डर लगा दूंगा 10 शेयर का, और 88.5 के आसपास बाय ऑर्डर लगा दूंगा 10 मतलब एक नॉर्मल रेंज बता रहा हूँ आपको। तो जो भी होगा उसका SL अपने आप वो उसको हिट होगा और वहाँ से ऊपर चल पड़ेगा वो शेयर, या फिर उसका SL हिट हो जाएगा। जैसे ही SL हिट होगा आप लोगों को अपनी ट्रेड रिवर्स कर देनी है। 2 बार SL हिट हो जाए तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करनी, तो उस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में लगा लो। जैसे ही वो होगा उस शेयर के ऊपर आ जाना, बेशक से ऑप्शंस में काम करने के लिए। तीसरे दिन अगर उस कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट देगा। चलिए दोस्तों, ये वाली बात भी ठीक हो गई। अब इसके अलावा और शेयर देख लेते हैं कि कौन से शेयर हमने यहाँ पर, ये देख लेते हैं। अच्छे बड़े शेयर की बात कर लेते हैं दोस्तों। बड़े शेयर कैसा मूवमेंट करते हैं, बजाज ऑटो की बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी कंसोलिडेशन का पॉइंट था जो परसों का, वो था ये लास्ट आवर में घूम रहा था यहाँ पर, और इसका लो पॉइंट हो गया ये। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहली 5 मिनट पे तो हमारे को ट्रेड सेटअप मिला नहीं। चलिए कोई नहीं, अब 5 मिनट का चार्ट पे आ जाएंगे हम दोबारा से इसी हिसाब से, और यहाँ पर इसको ये करते हैं। तो दोस्तों ये दिख रही होगी आपको ये वाली कैंडल, ये वाली जो 10-20 पे बनी है, ये कैंडल बिल्कुल बीच में है। दोनों तरफ के ऑर्डर लगा देने हैं। हमारा ऊपर का ऑर्डर इसने कट कर दिया, नीचे का ऑर्डर का SL आ गया 2420 और 44। तो दोस्तों इसका मतलब हो गया कि हमें यहाँ पर 24 पॉइंट चाहिए। 24 पॉइंट क्या मिले हैं यहाँ पर, तो देख लेते हैं दोस्तों। 244 से अगर हम बात करते हैं 20 पॉइंट्स ऊपर गया, 54 और 64 और लगभग 70 तक। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों 71 तक प्रॉपरली ये हमें जितना लास्ट कंसोलिडेशन है उतनी मूव देते हैं ये शेयर। चलिए दोस्तों, इसके अंदर भी दे दिया। हम बात करते हैं कोई ऐसा शेयर मिले जिसके अंदर स्टॉप लॉस भी हुआ हो। अगर मैं बात करता हूँ भारतीय एयरटेल की कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको भी। तो ये है दोस्तों लास्ट आवर की कंसोलिडेशन भारतीय एयरटेल की। पाँच मिनट कीजिए, 15 मिनट का चार्ट लगा लिया दोस्तों हमने,
और यहाँ पर आ गई लास्ट आवर की कंसोलिडेशन। अब ये देखिए दोस्तों, क्या ये आपको लगता है फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये वाली, क्या ये कंसोलिडेशन है लास्ट आवर की या एक ट्रेंड है? ये 15 मिनट की कैंडल्स का खेल है यहाँ पर। और आप यहाँ देखिए, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये वाली हो गई इसकी ये। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ट्रेंड है? ये ऊपर की कल तरफ कंसोलिडेशन थी, छोटी ट्रेंड में मूव कर रहा था उस दिन ये शेयर, ये एक ट्रेंड हो गया। यहाँ पर हम नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये शेयर्स वहाँ पर अगर क्वेरी आएगी तो मैं इन शेयर्स को दे दिया करूँगा, कंसोलिडेशन को मार्क करके प्रॉपरली उन शेयर्स पे आप काम कर सकोगे। हमारे चैनल पे प्रॉपरली एक एक्सेल शीट भी बना के दे सकता हूँ और इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आता है दोस्तों। चलिए, ये हमारा कंसोलिडेशन से बाहर हो गया। कंसोलिडेशन एक्चुअली यहाँ थी इसकी, ये जो पॉइंट थे इसके, एक मिनट, ठीक है, ये कंसोलिडेशन कर रहा था यहाँ पर। इसके बाद तो इसने तोड़ दिया इस कंसोलिडेशन को और नीचे आ गया, तो हमारा ये वैलिड पॉइंट नहीं था, इस पे हम ट्रेड ही नहीं बनता हमारा। अब बात करते हैं दोस्तों, चलिए एल की कर लेते हैं। ये सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स लगा रखे हैं मैंने। 15 मिनट का चार्ट हो गया दोस्तों, ये रहा। अब लास्ट आवर की कंसोलिडेशन की बात करते हैं। ये हो गई फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस पॉइंट को यहाँ पर ले लिया हमने, ठीक है, और इस पॉइंट को ऊपर की तरफ ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट मिनट में कैंडल में काम करने को मौका मिला है, नहीं मिला, वो देखते हैं पहले। तो हम यहाँ पर क्या है, हमें दिख रहा है, हमें पहले 9:15 पे 9:15 के आसपास फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल ही लगानी है। उसके बाद 9:20 होने के बाद हमें 5 मिनट की कैंडल बीच में चाहिए। 5 मिनट्स की कैंडल अगर बीच में मिलेगी तो ही हम काम कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, तो इस दिन हमारे को इस शेयर में काम करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये फर्स्ट मिनट में ही हमसे हमारी कंसोलिडेशन से बाहर हो गया। कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें चांसेस हो जाएंगे, थोड़ा सा लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिल्कुल सेफ प्ले करना है। तो उस चीज़ के लिए हमें 9:20 तक हमें कोई 1 मिनट की कैंडल्स के अंदर काम करना है, और उसके बाद 5 मिनट की कैंडल हमें बीच में चाहिए। नहीं बन रही तो हम उसके अंदर नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखते हैं, इसके अंदर ये पावर ग्रिड का है, इस शेयर की बात कर लेते हैं। ये हो गया इसका लास्ट आवर का कंसोलिडेशन, और ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। अब पहली मिनट की कैंडल लगा लेते हैं पहले, तो इसके अंदर क्या उसके अंदर काम करने का मौका मिला वो भी देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है, बिल्कुल लाइव के अंदर है ये। और ये कल परसों के मैं कंसोलिडेशन लगा रहा हूँ, कल के अंदर की जो मार्केट में हुआ है। आपको कोई भी देखिए 9:20 तक, 9:20, 17, 18, 19, 20, ठीक है, कोई भी एक कैंडल इस दोनों लाइनों के बिल्कुल प्रॉपरली बीच में नहीं मिली। एक सिंगल भी कैंडल बिल्कुल बीच में होनी चाहिए दोस्तों, जैसे मैंने 5 मिनट की भी दिखाई आपको बीच में होते हुए, बिल्कुल 1 मिनट की कोई भी कैंडल बीच में नहीं है, और यहाँ पर हमारी ट्रेड की एंट्री नहीं हुई। उसके बाद हम देखते हैं 5 मिनट की हो गई, तो उसके ऊपर देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये देखिए 5 मिनट की कैंडल्स की अगर मैं बात करूँ, हाँ ये वाली, सॉरी, हाँ ये हो गई। तो दोस्तों ये है वो कैंडल्स, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे हमारी तीसरी कैंडल जो है 9:15 की, 9 ये वाली 9:25 की, ठीक है दोस्तों, ये हमारी लास्ट ही है ना शायद 5 मिनट की, हाँ लास्ट ही चार्ट है। तो ये इन दोनों लाइनों के बीच में ये वाली तीसरी कैंडल है जो छोटी सी, ये कैंडल हमारी मिली बीच के अंदर। तो दोस्तों अब हमारे को दोनों तरफ का ऑर्डर लगा देना है, जहाँ कटेगा वहाँ का ऑर्डर लगा देंगे हम। और ये जैसे ही ऑर्डर यहाँ पर पूरे दिन में यहाँ कटा, और दोस्तों उसके बाद ये ऊपर की तरफ तो गया नहीं, मूव ऊपर की तरफ भी नहीं हुआ, तो नीचे की तरफ ही रहता रहा, और इसने हमारे को थोड़ा बहुत लॉस दिया, मतलब कह सकते हैं इतना लॉस, कोई बड़ा लॉस नहीं था। चलिए दोस्तों ये भी देख लिया। अब और
शेयर देख लेते हैं, क्या बात करें किसकी करें। चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेते हैं दोस्तों। तो ये था 15 मिनट की कैंडल्स लगा लीजिए पहले, और कंसोलिडेशन इसके अंदर अच्छी खासी थी। यहाँ और इसका दूसरा पॉइंट हो गया ये। देखिए दोस्तों, ये दूर का थोड़ा सा पॉइंट मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये कंसोलिडेशन में ही था पूरा, तो 1-2 रुपये का इतना चांस हमें लेना पड़ेगा। पहले लगाते हैं 1 मिनट की कैंडल, क्योंकि ऊपर की तरफ काटा हुआ है। अगर ऊपर कट गया होगा हमारा, बिल्कुल लाइव प्रूफ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोस्तों। हाँ, अब ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर हो गया हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, अब हमारी ये कैंडल बिल्कुल बीच में बन गई 2 मिनट की, और दोस्तों इसने काट दिया ऊपर की तरफ। हमारे थर्ड यहाँ पर 30 मिनट पे हमने एंट्री ले ली। ठीक है, और यहाँ से आके हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने एंट्री कर ली कहाँ पर, सेल साइड के अंदर। अगर सेल साइड के अंदर करते तो ये पूरे दिन इस टाइप से कंसोलिडेशन करता रहा, और इसने नीचे की तरफ फिर ये आया और इसने लगभग जितने का स्टॉप लॉस हुआ है उतना तो हमारे को निकाल ही दिए होंगे। अगर 8 से करें हम 35 तक लगाएं, 8 से 2308 इसका लो था, और एंट्री यहाँ पर थोड़ा सा लॉस होने के चांसेस हैं 2-3 रुपये, अगर हमने ट्रेड रिवर्स करी है तो। इसका लास्ट में एक बात भी बताया मैंने, वहाँ पर आगे लिखा भी है, उसको थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे कि पहली मिनट में ट्रेड ना लें। ठीक है, लेकिन पहली मिनट में दोस्तों कई बार मैंने ट्रेड लिए, वो बहुत अच्छे ट्रेड होते हैं, विद इन 2 और 3 मिनट्स बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न हो जाता है। अगर हम इस शेयर की बात कर लेते हैं, अदानी पोर्ट्स को देख लेते हैं एक बार, तो दोस्तों आपके सामने काफ़ी शेयर्स मैंने दिखा दिए जो कि कंसोलिडेशन मोड में थे, और उन्होंने कैसा रिज़ल्ट दिया है, और जो ट्रेंड के नहीं थे। मैं आपको दिखाना चाहता था कि एक के अंदर प्रॉपरली स्टॉप लॉस हो तो उसका क्या होगा, कैसे होगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये 4 मिनट की कैंडल ये वाली बनेगी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी नीचे की तरफ खुला, और दूसरी तरफ यहाँ पर 5 मिनट के अंदर कोई भी कैंडल नहीं मिली। इसके अंदर हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता, अगर आप ध्यान से इसको देख पा रहे हैं तो। लास्ट की ये 4 कैंडल के अंदर ये बनेगा पॉइंट, और यहाँ पर से टच किया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बेवकूफ़ी होगी। 5 मिनट के अंदर कैंडल बननी चाहिए, तो उसने नहीं बनाई। काफ़ी शेयर अगर आप इस टाइप से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने सारे इसके लगा रखे हैं, और इन शेयर्स के अंदर अच्छी मूवमेंट्स हम ट्रैक कर सकते हैं, और इनके अंदर हम काम कर सकते हैं। निफ्टी 50 के तो इसके अंदर भी अगर मैं बात कहूँ, यहाँ पर भी हमारी कंसोलिडेशन के बाहर रेंज में खुला, और वहाँ पर ये नीचे चलता गया, तो हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। 5 मिनट की कैंडल जो बीच में बनेगी दोस्तों, वो बिल्कुल सिक्योर ट्रेड हो जाएगा हमारा, और मेरे को जितना लगता है इसके अकॉर्डिंग, और आप लोग इस पर काम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस ट्रेड के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कि मेरे को प्रॉपरली हमारे रिस्क को रिवार्ड क्या रहेगा, और टारगेट की बात करें तो हम कितना बड़ा टारगेट ले सकते हैं इसके अंदर। अंदाज़ा क्या रहेगा, एक तो अंदाज़ा ये रहेगा कि हमारे को जितनी कंसोलिडेशन थी उतना टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस शेयर का एक चीज़ देखिए, कोई भी शेयर दिखाऊंगा, ये वाली चीज़ें भी कई तरीके से आपको समझाऊंगा। इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने कंसोलिडेशन की है लास्ट के आवर में बहुत अच्छी खासी, लेकिन दोस्तों ये कितना ऊपर से गिरा था, ये देखिए कंसोलिडेशन कहाँ से हुई। अगर हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट लास्ट कंसोलिडेशन का, और ये अप वाला पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने ले लिया कंसोलिडेशन का। ठीक है अपना, तो हम ये देख रहे हैं। अभी इसके अंदर भी दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो इस चार्ट को देखिए, ये कंसोलिडेशन कहाँ से हो रही है, यहाँ पर हो रही है 83 से 82 तक, लेकिन ये दोस्तों कहाँ तक, इसका हाई क्या था उस दिन का, हाई या लो क्या था, 88, मतलब कि 3 से 4 रुपये। ये 1 रुपये का स्टॉप लॉस के बाद 3 से 4 रुपये दे सकता है। टारगेट इतना बड़ा था। अगर इस कंसोलिडेशन का अगर मैं कहूँ, ये इसी में पूरे दिन मूव होता रहता, तो इससे पिछले दिन का देखिए वो कहाँ से गिरता हुआ आ रहा है। अब ये कंसोलिडेशन देखिए, ये कंसोलिडेशन अगर मैं बात करता हूँ इस कंसोलिडेशन की, तो यहाँ पर ये कितना था, यहाँ से इससे पहले उठा कहाँ से था और कहाँ से कंसोलिडेशन हुई। लास्ट पॉइंट अगर 82.75 है, आप ये लाइन नीचे वाली लाइन को देखेंगे तो 82.75 है, और ये कहाँ से हो रहा था 80, मतलब ये 2.5 रुपये तक का टारगेट आपको दे देगा, ऊपर की तरफ ऊपर जाएगा। तो इस टाइप से ये टारगेट हम लगाएंगे कि इनका मैक्सिमम और मिनिमम टारगेट क्या रहेगा। इसी टाइप से अगर मैं बात करूँ,
ये देखिए इसकी कंसोलिडेशन कितनी थी। अब ये मैंने जो बताया था आगे पॉइंट आपको मेन, लास्ट आवर की कंसोलिडेशन को, ये देखिए अब इसकी मूवमेंट कितनी थी। अब ये देखिए इसका अगर स्टॉप लॉस देखेंगे, इसका टारगेट क्या लेना चाहिए हमें, मैक्सिमम टारगेट क्या होगा। तो यहाँ पर ये देखो आप 362 इसका हाई बना है इस दिन का, पूरे दिन का, लेकिन इसकी कंसोलिडेशन बहुत बड़ी रेंज की थी। तो हम इस शेयर में काम नहीं करेंगे, हम BPCL में काम नहीं करेंगे। हालांकि इसने मौका भी नहीं दिया होगा यहाँ पर काम करने का, पीछे आ गया। लेकिन दोस्तों अगर ये देखता भी तो हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस है आपस में पॉइंट्स का, एंट्री से एग्जिट के पॉइंट्स का, वो हमारा अपने टारगेट से छोटा है। टारगेट निकालना कहाँ से है, एग्जैक्टली टारगेट हमारे कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई है जहाँ से, और उससे या तो टॉप क्या बना है और उससे लो क्या बना है उसी दिन, सेम डे में। अब यहाँ पर दोस्तों 2 रुपये 4 रुपये तक का हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है हमारा आपस में पॉइंट्स का। तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, तो अगले दिन क्या पता ना दे। अब ये देखिए अगले दिन क्या हुआ है, इसने अगले दिन भी मूवमेंट नहीं करी। अगर हम यहाँ पर हमारी 5 मिनट में कट भी जाता तो हम यहाँ पर वो नहीं करते। ये इसके की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए किस शेयर में काम करना है। कंसोलिडेशन फेज़ हमेशा उसके टॉप और लो के बीच में हो, या बिल्कुल टॉप बनाया हो उसके बिल्कुल लो के आसपास कंसोलिडेशन हो रही हो, और उसके बीच में कंसोलिडेशन के दोनों पॉइंट्स के बीच में कम से कम उसका जो हाई लगाओ उसके अंदर उससे ज़्यादा डिफरेंस हो। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी नोट करनी पड़ेगी। तो होप सो दोस्तों ये मैंने इसके कई शेयर्स दिखा दिए हैं। एक मारुति तक ट्रैक कर लेते हैं इसको और देख लेते हैं। ये मेरे सामने 2-3 बार आ गया है। अब ये देखते हैं दोस्तों इस शेयर में हुआ क्या है। अब ये पिछला दिन था, अगर मैं बात करता हूँ इसके, देखते हैं ये कंसोलिडेशन टॉप मोस्ट कैंडल, ठीक है दोस्तों। अब आप ये देखिए, आप खुद सोचिए क्या इस शेयर में काम करोगे। इसके दोनों एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स से लो अगर हम लेते हैं तो वो भी हमारा मतलब एसएल बढ़ा रहा है। इस दिन भी कंसोलिडेशन हुई है, इसके अंदर ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। कंसोलिडेशन पॉइंट से कितना मूवमेंट दी है इसने नीचे की तरफ, वो भी एक वीक बना के, वो भी इतनी बड़ी नहीं दी। तो अगले दिन भी ये रेंज बाउंड रह गया। ये तरीके होते हैं कैसे शेयर्स रेंज बाउंड भी रह सकते हैं, अगले दिन वो क्या करेगा। अब इस कंसोलिडेशन के फेज़ को देखते हुए हमारे को पहले इसकी एक मूवमेंट आने दीजिए। जैसे ही इसकी मूवमेंट आएगी दोस्तों, उसके बाद ही इसके अंदर कहीं जाके कंसोलिडेशन हो, उसके बाद ही ऐसे शेयर्स में काम करना है। तो दोस्तों ये काफ़ी शेयर्स मैंने आपको दिखाए जिसके अंदर आपको दिख भी गया होगा 1 मिनट्स की कैंडल्स को अगर कोई अवॉइड करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि 5 मिनट्स की कैंडल के ऊपर 90% एक्यूरेसी है। 1 मिनट की कैंडल 1 मिनट 9:16 से छोड़नी है हमें 17, 18, 19, 20। इस 20 मिनट के बाद आपको शेयर्स के इन दोनों पॉइंट के बीच में होना चाहिए, जो हमारा कंसोलिडेशन पॉइंट था। इन दोनों के बीच में एक कैंडल बनानी चाहिए 5 मिनट की। उसके बाद वो कहीं भी काटे वो आपको टारगेट दे देगा या स्टॉप लॉस देगा। जैसे ही स्टॉप लॉस हो जाए नीचे की तरफ, आपको अपना ट्रेड रिवर्स कर देना है। डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा रिटर्न मिलेगा। चार्ट चेक कीजिए, अच्छे चार्ट्स होते हैं काफ़ी निफ्टी 50 के, आप वहाँ पर हर चीज़ देख पाएंगे। मूवमेंट भी होती है, आपको टारगेट भी मिलेगा। टारगेट का आपका ये बिल्कुल ध्यान रख के करिएगा। कंसोलिडेशन से बड़ा उसके मतलब कि जितनी बड़ी कंसोलिडेशन कर रहा हो उसका टॉप उतनी ही ज़्यादा दूर हो, दुगना दूर हो, तो मतलब कि वो और उतना बड़ा प्रॉफिट या डाउन साइड में या उस अप साइड में देगा ही देगा। तो होप सो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर इसके बारे में कुछ क्वेरीज़ हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे